ठीक है, कल हम इसके बारे में पढ़ लिए थे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उस पर सवाल कि उस पर सवाल जो आएंगे उसको कैसे लगाए। ठीक है, जैसे पहला सवाल दिया है आपका, कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी वस्तु को कितने में खरीदता है, 120 रुपये में, कितने में, और उसको ले जाके कितने में बेच देता है, 150 रुपये में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लाभ या लाभ तथा लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है। तो जो वस्तु है, हम उस दिन बताया थे कि जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाएगा वो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य, और जिस दाम पर उसको बेचेंगे विक्रय मूल्य। तो किस दाम पर खरीद रहे हैं, 120 रुपये पर, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये। फिर वस्तु का विक्रय मूल्य ये कितना हो जाएगा, 150 रुपये। अब हम बताए थे कि लाभ कब होगा, हानि कब होगा। बताए थे कि लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और जैसे लिखा होगा लाभ होगा, लाभ। लाभ जो हम ज्ञात करते थे किसमें से किसको घटाते थे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सही है। अब बताइए विक्रय मूल्य कितना है, 150, क्रय मूल्य कितना है, 120। ठीक है, लाभ। अब यहाँ लाभ कितना आ गया, 30 रुपये। कितना रुपए, 30 रुपये। हमको ज्ञात लाभ तो हमारा मिल गया, अब आगे क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। जब हम बताए थे ना, कभी भी प्रतिशत में जब भी निकालेंगे या लाभ या हानि होगा तो वो किस मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य पर। किस मूल्य पे, क्रय मूल्य पे। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। आई बात समझ में आई। तो कितना हो जाएगा, लाभ कितना निकला, 30 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये। एक दिन से 0 खत्म, 3 चौक को 12, 25 चौक को कितना प्रतिशत आ गया, 25%। आई बात समझ में। सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, देखिए उसमें दिया क्या क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया था, क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य दिया था, और क्या पूछा था, लाभ था, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, लाभ। ठीक है, लाभ 5 निकलेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आई बात समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला है कि एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद लेता है। ठीक है, क्या करता है, 200 रुपये में खरीद लेता है और उसी वस्तु को कितने में बेच देता है, 180 में। तो हानि तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब कोई व्यक्ति है 200 रुपये में खरीद के लाया, सामान में कुछ टूटा फूटा निकल गया तो कितने में बेच दिया, 180 रुपये में। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। ठीक, कितने में बेच रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 180 रुपये। अब हम ये चेक करेंगे बड़ा कौन, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बड़ा है। जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो क्या प्राप्त होगा, हानि। ठीक है, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि बराबर कितना आ जाएगा, हानि बराबर आ जाएगा 20 रुपये। 200 में से कितना घटाते हैं, 180 रुपये। कितना जा रहा है हानि बराबर, 20 रुपये।
कितना है 20 रुपये। अब हमको निकालना क्या आगे, हानि तो निकल गया, क्या निकलना है अब हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। आई बात समझ में, तो हानि कितना आया है 20 गुणे 100, ठीक है 20 गुणे 100 बटा के 200, ये क्रय मूल्य कितना है 200। अब इसको इससे काट, एक जीरो से एक जीरो काटो, 2 एक कम 10 एक कम 10, हानि बराबर कितना प्रतिशत 10, ठीक है 10% क्या हुआ हानि हो, ठीक है कितने रुपए का हुआ 20 रुपए का हुआ, प्रतिशत में कितना हुआ 10%। आई बात समझ में। अब तीसरा सवाल क्या बोला है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया जाता है, ठीक है कितने में खरीद कर 500 रुपये में खरीद कर 600 में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत, बेचने पर कितना लाभ प्रतिशत हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या रहना चाहिए, क्रय मूल्य रहना चाहिए और लाभ रहना चाहिए, ये दो जरूरी है क्योंकि सूत्र में आता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, ठीक है। तो लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है 500 रुपये, ठीक है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपये। आई बात समझ में। अब देखिए बड़ा कौन है, विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा लाभ होगा, क्या होगा लाभ। लाभ बराबर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपये, 500 रुपये कितना है क्रय मूल्य, तो लाभ बराबर कितना कर दिया जाएगा 100 रुपये। कितने रुपए का लाभ हो रहा है 100। अब जो 100 है ये तो लाभ है, ज्ञात क्या करना है लाभ प्रतिशत, उसका सूत्र लगाएंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ कितना आया 100 रुपये गुणे 100, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, ठीक है। दो जीरो खत्म, इसको काट दो 5 से 100 को कितने बार में 20%, कितना आ गया 20%। आई बात समझ में, किसी कोई पूछना है इसमें, आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है। ये जो सवाल है इसमें थोड़ा घुमा के पूछा है, ना लाभ पूछा है ना हानि, पूछा क्या है क्रय मूल्य, ठीक है। जैसे पहले सवाल दिया है कि एक मेज है, ठीक, एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर, क्या करने पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है 10% का। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का मतलब मेज कितने में खरीदा गया था, जिसको उतने रुपए में बेचने पर 1034 में बेचने पर कितना परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ 10% का। चलो इसको लगाते हैं, ठीक है। चलो इसमें क्रय मूल्य दिया है नहीं दिया ना, तो क्रय मूल्य मान लेंगे x, ठीक है। तो लिखेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना x रुपये, कितना रुपए x रुपये। सवाल समझना ध्यान से, ठीक है। अब बताओ लोग, हम बताए थे कि जो लाभ आपको होगा या हानि होगा किस मूल्य पे होगा क्रय मूल्य पे। जब क्रय मूल्य पता रहेगा तभी तो हानि लाभ निकलेगा। ये प्रतिशत में दिया है, इसको जब क्रय मूल्य निकालेंगे हम तो ये किस में रहना चाहिए रुपए में, किस में रहना चाहिए रुपए में। तो इसको रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको बता रहे हैं। देखो तो लिखेंगे लाभ बराबर, सॉरी प्रतिशत लाभ है ना, लाभ प्रतिशत बराबर कितना 10%, ठीक है। अब लिखेंगे लाभ बराबर, तो क्या हो जाएगा x का
यानी क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत 10। आई बात समझ में। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 बटा के 100, काट दो कितना आ गया 1 बटा के 10 रुपया। इतना क्या आ गया आपका लाभ। ठीक है, ये आपका लाभ हो गया, ये आपका क्रय मूल्य। ठीक है, दो चीज मिल गया। तो एक सूत्र और होता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। शुरुआत में लिखा थे नहीं लिखा थे, ये होता है। अब यहाँ ध्यान दो, विक्रय मूल्य भी हो गया, क्रय मूल्य भी हो गया, लाभ भी मिल गया। इसी को हल कर देंगे। तो लाभ कितना है 1 बटा के 10 बराबर विक्रय मूल्य 1034 माइनस क्रय मूल्य x। जितने x है उसको एक तरफ ले चले हैं, ये उधर से उठ के आएगा, इधर से कितना हो जाएगा माइनस से प्लस। ठीक है, बराबर 1034। अब इसके बटे में 1 है, एलसीएम को गुणा करना है, कितना हो जाएगा x प्लस इसका गुणा कर दो 10x बटा में 10 बराबर 1034। आई बस हमने। अब इसको जोड़ दो, कितना हो गया 11x बराबर इसका त्रिय गुणा कर देंगे उस साइड, कितना हो जाएगा 1034 गुणे 10। अब ये गुणे में तो कहाँ जाएगा बटे में भागे में, 1034 गुणे 10 बटे 11। इसको काटो, कट रहा है 11 नमा 99। ठीक है, 11 नमा 99, कितना बचा 4 4 4 मिलके 44, 11 चौको गुणे 10 हो गया। एक से छूट कितना आ गया 940 रुपये। कितना आ गया 940 रुपये। आई बात समझ में। पहले मानेंगे, ठीक, क्रय मूल्य जब भी पूछेगा निकालने के लिए आप क्या करेंगे मानेंगे। ठीक है, मानने के बाद उसके बाद जो प्रतिशत में लाभ या हानि दिया रहेगा उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये रुपए में आ गया, ठीक, 1 से बटा करके आएगा। ठीक है, इतने आने के बाद सूत्र लगाएंगे, लाभ का रहेगा तो लाभ का लगाएंगे, हानि का रहेगा तो हानि का। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, जो कि क्या रहेगा क्रय मूल्य रहेगा। आई बात समझ में। उसी तरह दूसरा सवाल है, लगाएं, लेकिन ये हानि पे थोड़ा इसको देखो। देखो इसमें बोला है किसी हीटर को 1170 में बेचने पर, कितने में बेचने पर 1170 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब पहले में लाभ हो रहा था, दूसरे में हानि। ठीक है, तो लिखेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा x रुपये। कितना रुपये x रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा x रुपये। अब बताओ यहाँ पे कि कितने % का हानि हो रही है, लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 10%। आई बात समझ में। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 1170 रुपये। अब हम निकालेंगे हानि बराबर कितना हो जाएगा x का 10%, ये भी कितना आ जाएगा x बटा में, ऐसे लिख दो, पहले काट दो x बटा के 10। इतना रुपए क्या आपका हुआ हानि। ठीक है, अब हानि का सूत्र लगाएं। हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आई बात समझ में। तो क्रय हानि कितना है 1 बटा के 10, क्रय मूल्य कितना है x, विक्रय मूल्य कितना है 1170। ठीक है, अब ये किया जाए, इसको उधर या इसी को इधर लाया जाए। ठीक है, चलो x बटे 10 माइनस x बराबर माइनस 1170। ठीक है, 1170। अब इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा x माइनस 10x अपन में 10 बराबर माइनस 1170। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर, त्रिय गुणा कर दें कि अब पहले इसको घटा लो। देखो बड़ा कौन है
10x, उसके आगे लगा क्या है माइनस, तो चिन्ह क्या आएगा -9x। इसका उधर गुणा कर दो तो -1170 गुणे कितना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये गुणे में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, 1170 गुणे 10/9, 13×9 117, कितने में कट गया, तो x इक्वल टू 10 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा 1300 रुपये। आई बस समझ में, कितना में खरीदे वस्तु को 1300 रुपये में, बेचे कितने में 1170 रुपये में, तो हानि जरूर होगा क्योंकि क्रय मूल्य क्या है ज़्यादा है। ठीक है, आई बात समझ में, ऐसे सवाल लग जाएगा अब।